परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, आज हम बाइबल में से उसकी प्रथम पुस्तक उसकी 46वां अध्याय पढ़ेंगे। तब इज़राइल अपना सब कुछ लेकर बेसरबा को गया और वहाँ अपने पिता इसहाक के परमेश्वर को बलिदान चढ़ाया। तब परमेश्वर ने इज़राइल से रात को दर्शन में कहा, हे याकूब, हे याकूब। उसने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, मैं परमेश्वर हूँ, तेरा पिता का परमेश्वर। तू मिस्र में जाने से मत डर, क्योंकि मैं तुझसे वहाँ एक बड़ी जाति बनाऊंगा। मैं तेरे संग संग मिस्र को चलता हूँ और मैं तुझे वहाँ से फिर निश्चय ले आऊँगा और यूसुफ अपने हाथ से तेरी आँखों को बंद करेगा। तब याकूब बेसरबा को चला और इज़राइल के पुत्र अपने पिता याकूब और अपने बाल बच्चों और स्त्रियों को उन गाड़ियों पर जो फिरौन ने उनके ले आने को भेजी थी चढ़ाकर चल पड़े। वे अपनी भेड़ बकरी, गाय बैल और कनान देश में अपने इकट्ठा किए हुए सारे धन को लेकर मिस्र में आए। और याकूब अपने बेटे बेटियों, पोते पोतियों अर्थात अपने वंश भर को अपने संग मिस्र में ले आया। याकूब के साथ जो इजरायली अर्थात उसके बेटे पोते आदि मिस्र में आए, उनके नाम ये हैं। याकूब का जेठा रूबेन था और रूबेन के पुत्र हनोक, पल्लू, हेस्रोन और कर्मी थे। सिमोन के पुत्र यमूएल, यामीन, ओहद, याकीन, सोहर और एक कनानी स्त्री से जन्मा हुआ साउल भी था। लेवी के पुत्र गेर्शोन, कहात और मरारी थे। यहूदा के पुत्र ओनान, शेला, पेरेस और जेरा नामक पुत्र हुए तो थे, पर एर और ओनान कनान देश में मर गए थे। और पेरेस के पुत्र हेस्रोन और हमूल थे। इस्साकार के पुत्र तोला, पुब्बा, योब और सिमरोन थे। जबूलून के पुत्र सेरेद, एलोन और यहलेल थे। लिया के पुत्र जो याकूब से पद्दनराम में उत्पन्न हुए थे, उनके बेटे पोते यही है। और इनसे अधिक उसने उसके साथ एक बेटी दीना को भी जन्म दिया। यहाँ तक तो याकूब के सब वंश वाले 33 प्राणी हुए। फिर गाद के पुत्र सियोन, हग्गी, सुनी, एस्बोन, एरी, अरोदी और अरेली थे। आसेर के पुत्र यिम्ना, यिस्वा, यिस्वी और बरिया थे और उनकी बहन सेरा थी। और बरिया के पुत्र हेबेर और मलकीएल थे। जिल्पा जिसे लाबान ने अपनी बेटी लिया को दिया था, उसके बेटे पोते आदि यही है। और उसके द्वारा याकूब के 16 प्राणी उत्पन्न हुए। फिर याकूब की पत्नी राहेल के पुत्र यूसुफ और बिन्यामीन थे। और मिस्र देश में ओन के याजक पोतीपेरा की बेटी आसनत से यूसुफ के ये पुत्र उत्पन्न हुए, अर्थात मनश्शे और एफ्राइम। और बिन्यामीन के पुत्र बेला, बेकेर, अस्बेल, गेरा, नामान, एही, रोश, मुप्पीम, हुप्पीम और आर्द थे। राहेल के पुत्र जो याकूब से उत्पन्न हुए, उनके यही पुत्र थे। उसके ये सब बेटे पोते 14 प्राणी हुए। फिर दान के पुत्र हुशीम था। नप्ताली के पुत्र यहसेल, गुनी, सेसेर और सिल्लेम थे। बिल्हा जिसे लाबान ने अपनी बेटी राहेल को दिया, उसके बेटे पोते यही है। उसके द्वारा याकूब के वंश में 7 प्राणी हुए। याकूब के निज वंश के जो प्राणी मिस्र में आए, वे उसकी बहुओं को छोड़ सब मिलाकर 66 प्राणी हुए। और यूसुफ के पुत्र जो मिस्र में उससे उत्पन्न हुए, वे 2 प्राणी थे। इस प्रकार याकूब के घराने के जो प्राणी मिस्र में आए, वे सब मिलकर 70 हुए। फिर उसने यहूदा को अपने आगे यूसुफ के पास भेज दिया कि वह उसको गोशेम का मार्ग दिखाए, और वे गोशेम देश में आए। तब यूसुफ अपना रथ जुतवा कर अपने पिता इज़राइल से भेंट करने के लिए गोशेम देश को गया और उससे भेंट करके उसके गले से लिपटा और बहुत देर तक उसके गले से लिपटा हुआ रोता रहा। तब इज़राइल ने यूसुफ से कहा, मैं अब मरने से भी प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुझे जीवित पाया और तेरा मुंह देख लिया। तब यूसुफ ने अपने भाइयों से और अपने पिता के घराने से कहा, मैं जाकर फिरौन को यह कहकर समाचार दूंगा, मेरे भाई और मेरे पिता के सारे घराने के लोग जो कनान देश में रहते थे, वे मेरे पास आ गए हैं। और वे लोग चरवाहे हैं, क्योंकि वे पशुओं को पालते आए हैं, इसलिए वे अपनी भेड़ बकरी, गाय बैल और जो कुछ उनका है सब ले आए हैं। जब फिरौन तुमको बुला के पूछे तुम्हारा उद्यम क्या है, तब यह कहना, तेरे दास लड़कपन से लेकर आज तक पशुओं को पालते आए हैं।
वरन हमारे पुरखा भी ऐसा ही करते थे। इससे तुम गोशेन देश में रहने पाओगे, क्योंकि सब चरवाहों से मिस्री लोग घृणा करते हैं। परमेश्वर इन वचनों से आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।